एक बार मुस्कुरा दीजिए, एक बार मुस्कुरा दीजिए, टेंशन दूर हो जाएगा। और जुड़े रहे हमारे चैनल सेल्फ स्टडी से हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे छोटे बच्चों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं बीजगणित में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है आपको बीजगणित का जोड़ घटाव करने में। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको कभी भी जोड़ घटाव करने में कोई असुविधा नहीं होगा और आप खूब आसानी से जोड़ घटाव कर पाइएगा। तो हमेशा मुस्कुराते हुए देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। देखिए, मैं पढ़ाने के दौरान मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि बच्चों को सबसे ज्यादा असुविधाएं कहां होती है, बीजगणित में। बीजगणित में जो बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा असुविधा कहां होती है, वो मैंने देखा कि बच्चों को जोड़ घटाव करने में काफी असुविधा हो रही है। आप समझ रहे हो कि सर जी जोड़ घटाव तो हम लोग 1-2 में ही सीख गए होंगे। नहीं, ये बीजगणित का जो जोड़ घटाव होता है कुछ अलग तरह से काम करता है। उसके कुछ अलग नियम होते हैं, कुछ अलग फॉर्मूला होते हैं। उस पर हम लोग आज आपको ऐसे में बता दूंगा कि आपको एकदम असुविधा नहीं होगा जोड़ घटाव करने में। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। उसके बाद आप बोलिएगा कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप बोल दीजिएगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया सर। आप मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि फिर आप कभी भी इसको गलती नहीं कीजिएगा जोड़ घटाव आए हुए। हम आते हैं बीजगणित के बेसिक कंसेप्ट जो हमारा जोड़ घटाव होता है। बच्चों, जोड़ घटाव करने के लिए आपको सबसे पहले एक राशि को पहचानना जरूरी होता है कि एक राशि होता क्या है। ठीक है, तो देखिए एक राशि क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा x और यहां पर भी मैंने क्या लिखा है x, ये दोनों क्या है, एक राशि है। ये दोनों क्या है, एक राशि है। ये दोनों एक राशि है। ठीक है, फिर मैंने लिखा y और ये क्या लिखा y, ये भी दोनों आपका एक राशि है। ठीक है, फिर मैंने लिखा 2x और यहां पे मैंने लिखा x, ये भी दोनों क्या है, एक राशि है। ठीक है, फिर मैंने लिखा 2y और ये मैंने लिखा 2y, ये भी दोनों एक राशि है। फिर मैंने लिखा 5z, ये भी मैंने लिखा 3z, ये भी दोनों क्या है, एक राशि है। आप एक राशि के दौरान ही मैं देख रहा हूं कि आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि चलिए ये तो एक y और y दोनों एक राशि है, ये मैं तो समझ में आता है मुझे, लेकिन ये 2x हो गया और ये x हो गया, ये दोनों एक राशि कैसे हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये 2x और x दोनों एक राशि इस वजह से है। हमें सिर्फ ये चर राशि को देखना है, यानी सवाल में जो x y लिखा रहता है या सवाल में जो ABCD लिखा रहता है, सिर्फ हमें उस पर ध्यान देना है, न कि हमें इन संख्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देना है। सामने अलग अलग संख्याएं हो सकती है, लेकिन जब x और x आपस में मिल गया तो ये दोनों एक राशि कहलाएगा। और ये जैसे y और y ये दोनों आपस में मिल गया तो एक राशि होगा, और ये z और z आपस में मिल गया तो ये दोनों एक राशि होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा कि 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये भी दोनों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी दोनों एक राशि ही होगा। क्योंकि देखिए यहां पर x स्क्वायर हो गया और यहां पर भी क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रहा है आपको। हमें इस 2 से या इस 3 से कोई मतलब नहीं है। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये लिखा 5ab और यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ ab, ये क्या होगा, दोनों एक राशि ही होगा। ठीक है, क्योंकि ab और ab आपका मैच कर रहा है। हाँ, हालांकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 माना जाता है, 1 लिखा नहीं जाता है, बट यहाँ पे 1 जो होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक राशि हो गया। इसके बाद देखिए ये एकदम आपको टेंशन में नहीं, मुस्कुराते हुए सीखना है, आपको जरूर समझ में आएगा, समझे। ये मैंने लिखा यहाँ पे 6 PQ लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 PQ लिख दिया। ठीक है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, एक राशि होगा। ठीक है, अब चलिए
अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो एक राशि नहीं है। तो देखिए अब हम देखेंगे कि ये एक राशि नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम देखेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, मुस्कुराते हुए सीखिए, टेंशन फ्री होकर सीखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। अब पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके अपने बेसिक कंसेप्ट बीजगणित का। तो ये जैसे देखिए मैंने लिखा 3xy और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ 2x। ये दोनों एक राशि नहीं है, ये दोनों एक राशि नहीं है। फिर मैंने लिखा 4pq और मैंने लिखा 3pr, ये भी दोनों एक राशि नहीं है। फिर मैंने लिखा p और r, यहां पे लिख दिया q और r, ये भी दोनों एक राशि नहीं है। फिर मैंने लिखा 3x² और यहां पे मैंने लिखा 2xy², ये भी जो दोनों है एक राशि नहीं है बच्चों, ठीक है। फिर मैंने लिखा 4ab² और यहां पे मैंने लिखा 3a²b, ये भी दोनों एक राशि नहीं है। और कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 6p और यहां पे मैंने लिखा 7u, ये भी दोनों एक राशि नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा 6abc² और यहां पे लिखा 5abc, ये भी दोनों एक राशि नहीं है। क्यों एक राशि नहीं हो रहा है ये वाला, ये थोड़ा देख लीजिए क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए यहां पर c के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे c जो है स्क्वायर इसके ऊपर नहीं है। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे c जो है 2 ठो c है। इस संख्या में c कितना हो रहा है, 2 ठो c हो रहा है, और यहाँ पे c कितना हो रहा है, मात्र 1 ठो c है, इसलिए दोनों एक राशि नहीं है। अब चलिए आपको यह समस्या हो रहा होगा कि सर क्यों एक राशि के बारे में इतना बता रहे हैं, ठीक है। एक राशि हमें आखिर जानकर होगा ही क्या, हमें एक राशि का उपयोग क्या करना है। यार इतना मैंने तो वीडियो देखा, 6 या 7 मिनट वीडियो देखा, लेकिन एक राशि ही सीख रहा हूं। नहीं, अगर एक राशि आप नहीं सीख पाइएगा तो कभी भी आपसे जोड़ घटाव होने वाला नहीं है, यह बात आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम एक राशि में कैसे यूज होता है, हमारा जोड़ घटाव में एक राशि कैसे यूज होगा इसको देखते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि जब तक आपको एक राशि समझ में नहीं आएगा तब तक आप जोड़ घटाव कभी बना ही नहीं सकते, आई एम गारंटीड। और देखिए जोड़ घटाव बनाने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, बहुत इजी है। जैसे प्लस और प्लस जब आपस में गुणा होता है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। फिर आपका माइनस और माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। फिर आपका माइनस और प्लस क्या बन जाता है, आपका प्लस बन जाए माइनस बन जाता है। फिर प्लस और माइनस क्या बन जाता है, आपका माइनस बन जाता है। ये आपको याद करके रखना है। अब चलिए हम देखते हैं कि जो एक राशि है हमें जोड़ घटाव करने में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा 2a, पहले मैं जोड़ के ऊपर चर्चा करूंगा, उसके बाद घटाव में। जोड़ ले लिया मैंने 2a प्लस 3b। आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर रह जाएगा यही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर रह जाएगा। क्यों यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है 2a और ये क्या है 2b, जो दोनों एक राशि नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा 2, मान लीजिए मैंने लिखा 5a प्लस 3a, ये देखिए दोनों एक राशि मुझे मिल गया। ये दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर एक प्लस है, देखिए 5 के सामने आपको कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है, लेकिन प्लस का चिन्ह है यहां पर, और 3 के सामने भी प्लस का चिन्ह है, क्योंकि किसी भी संख्या के सामने चिन्ह होता है, उसके पीछे चिन्ह नहीं होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको याद करके रखना है कि कोई भी संख्या है उसका चिन्ह कहां होगा, उसके सामने होगा, उसके पीछे कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा 5 हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा 3। तो ये 5 के सामने कोई चिन्ह तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पर किसका चिन्ह है, आपका प्लस का चिन्ह है।
और 3 के सामने आपको कोई चिन्ह दिख रहा है क्या? हाँ, 3 के सामने आपको चिन्ह दिख रहा है प्लस का, यानी प्लस में है। तो देखिए ये प्लस और ये प्लस, दोनों प्लस प्लस जुट के क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए मैंने फॉर्मूला में बताया प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो देखिए ये 5 और 3 जुट कर क्या हो जाएगा? 8, और ए लिखा हुआ तो मैंने इसको ए लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप काफी कंफ्यूज हुए होंगे कि अरे ये तो 2a था और 3b था, दोनों जोड़ में था, प्लस में था, तो सर ने प्लस नहीं किया और इन दोनों को प्लस कर दिया। यही है एक राशि का इफेक्ट। यही ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों एक राशि नहीं था, a और b दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों एक राशि नहीं है। और यहां पे जो हो रहा है आपका 5a और 3a दोनों एक राशि है, इसलिए जुट गया। जो एक राशि है वो दोनों आपस में जुट जाएगा, जो एक राशि नहीं है उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 3ab प्लस 6bc, 6 मैंने क्या लिखा? bc लिखिए, bc। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा यही हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा यही हो जाएगा। क्यों यही हो जाएगा इसका आंसर? क्योंकि ये दोनों एक राशि नहीं है। ये आप ध्यान से देखिए, ये क्लास 10 वालों के लिए, 9 वालों के लिए, क्लास 7 वालों के लिए, 8 वालों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमेशा यूज होता है। क्लास 10 में भी इसका यूज है, 9 में भी यूज है, 8 में भी यूज है, 7 में भी यूज है। तो आप इसे देखिएगा, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को पूरा देखिए। तो ये देखिए ये दोनों एक राशि नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। बट मैं इसको इस पर ऐसे लिखूं, इसी जगह पर 4ab माइनस प्लस 6ab, दोनों देखिए एक राशि हो गया, तो ये दोनों क्या होगा? आपस में जुट जाएगा। 6 और 4 आपस में जुट कर क्या हो गया? 10 हो गया। प्लस 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 होता है, और ab जो है आपका ab लिखा गया। ये देखिए कैसे हो गया। यहां पर एक राशि अलग होने से आंसर अलग हो जा रहा है, और एक राशि एक होने से इसका आंसर भी अलग हो जा रहा है। देखिए दोनों के आंसर में कितना आपका अंतर दिख रहा है। तो ये आपको एक राशि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से समझना है। अगर आपको एक राशि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना है कि सर मुझे एक राशि समझ में नहीं आया है, मैं फिर से उसे समझाऊंगा। ठीक है, और मैं एक राशि आपको बता चुका हूं, और कुछ एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको बताना है कि कौन सा जो नंबर एक राशि है, कौन एक राशि नहीं है। जैसे मैंने एक नंबर में लिखा कि 3x² y, और आपको बताना है x² y, ये दोनों एक राशि है कि नहीं है। आपको कैसे कमेंट करना है? कमेंट करने में छोटे बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं कि सर मैं कैसे कमेंट करूं, वो समझ में नहीं आता। तो आपको जैसे ये डॉट हुआ ना एक नंबर, आपको जब एक राशि मिलेगा तो आप कमेंट में कर सकते हो आंसर 1, आप उस पर राइट कर सकते हो। क्या लिख दोगे? राइट, RIGHT। ठीक है, एक ओके, या आप तो आपको क्या लिख देना है? राइट। राइट अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिर्फ लिख दीजिएगा R। नंबर 1 क्या लिख दीजिएगा? कमेंट में नंबर 1 R लिख दीजिएगा। अगर सही लगे तो, एक राशि हो तो। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है मेरा 3y² z और 4xy²। ठीक है, अगर ये आपको राइट लग रहा है, अगर रॉन्ग दिख रहा है तो आपको नंबर 2 लिखकर क्या लिख देना है? रॉन्ग, W लिख देना है। सिर्फ मैं समझ जाऊंगा कि आप रॉन्ग बोलना चाहते हो। 3 नंबर आपको बताना है xy² और x² y बताना है, ये एक राशि है कि नहीं, इसको भी बताना है। नंबर 4 3b² c, और एक मैंने लिख दिया 4b² c, ये आपको बताना एक राशि है कि नहीं। क्योंकि जब तक आप एक राशि समझिएगा नहीं, आपको जोड़ घटाव समझ में नहीं आएगा। मैं अगर आप इसको अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक राशि का, आप मुझे कमेंट जरूरी है। अगर आप कमेंट किए, मुझे लगा कि आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं, देखे हैं वीडियो को, सीखे हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको जोड़ घटाव बताऊंगा। और मैं अभी छोटा सा एक जोड़ का एग्जांपल लेकर बताया था कि एक राशि कैसे यूज होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें आपको बताना बाकी रह गया है। मैं इसका पार्ट 2 वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा
हमें लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर आप मुझे बताइए इसका पार्ट 2 वीडियो बनाइए, मुझे इसका जरूरत है, मैं जरूर बनाऊंगा। चलिए 5 नंबर का आप ले लीजिए, मैंने 4AB लिख दिया और यहाँ पे 3BC लिख दिया। ठीक है, ये बताना है 5 नंबर में। 6 नंबर में आपको क्या, 6 नंबर भी मैं दे दे रहा हूँ, 6 7 दे दे रहा हूँ, 8 ऐसा करके XY जितना ज्यादा आप पहचानिएगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। 7 नंबर को आपको बताना है 3MM और यहाँ पे 4M। 8 नंबर आपको बताना है 6A²B और मैंने लिखा 5AB²। ठीक है, तो ये आपको सबको कमेंट करना, अगर सही लग रहा है तो कमेंट में लिखना है नंबर 1 R लिख देना है। अगर जो गलत है, मान लीजिए 2 या 3 नंबर कोई गलत है तो नंबर 3 रॉन्ग लिख देना है, W लिख देना है। इस तरह आप इजीली कमेंट कर सकते हैं। ये मैं कमेंट देखूंगा सबका और आपको बताना है कि सर मुझे पार्ट 2 बनाइए, मुझे जरूरत है। और इसके द्वारा मैं आपको जोड़ घटाव बता दूंगा इजीली 1 या 2 वीडियो में। ये तो पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो में मैं आपको बता दूंगा बहुत अच्छे से। आपको जोड़ घटाव बनाने में बीजगणित में कोई असुविधा नहीं होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो मैं बोलूंगा चलिए हम लोग मुस्कुराते हुए आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।